सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत का समय नजदीक है, परमेश्वर का आगमन शीघ्र होने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करेंगे जो मूर्खता का कार्य करते हैं, जो दुष्टता का कार्य करते हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते, अपने स्वरों को झुका करके धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए पिता। हे पिता, आपने पूरा दिन से सलामत संभाल करके एक अच्छी शाम हमारे जीवन में और जोड़ी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब आपके सुसमाचार का प्रचार करने जाने तो हे खुदावंद हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और खुदावंद जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और हर एक गलत कार्य, शैतान का कार्य छोड़कर खुदावंद आपके मार्ग चले और तेरी इच्छा पूरी तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता और उसका चैप्टर नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 1 को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए और कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मूर्ख हैं लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं है, क्योंकि वो बिगड़ गए हैं और वो बड़े बड़े घिनौने कार्य करने लगे। हालेलुया। और 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, देखा कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य परमेश्वर का खोजी है कि नहीं, तो आयत नंबर 3 में लिखा, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में वो सब क्या हो गए? भटक गए और सब भ्रष्ट हो गए हैं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई अच्छा कार्य करने वाला नहीं, एक भी कोई कार्य करने वाला नहीं। आयत नंबर 4 में लिखा है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुष्ट लोग होते हैं वो परमेश्वर के लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी खाते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं है, उनको परमेश्वर का डर नहीं है। और आयत नंबर 5 में लिखा है, वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में रहता, वो उनकी रक्षा और सुरक्षा करता, उन्हें बचाता है। और जो लोग दुष्टता का कार्य करते हैं, जो मूर्खता का कार्य करते हैं, उनके जीवन में भय छा गया। हालेलुया। 6 नंबर में लिखा है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। 7 में लिखा है, भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब आपको शैतान की गुलामी से आजाद करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया? समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पे ले लिया और हर एक भाई को, हर एक बहन को वो आजाद कर दिया, जो शैतान की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जो शैतान की गुलामियों में जकड़े हुए थे, उनको आजाद कर दिया उसने। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए एक मजाक बन गए, ताकि कोई नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। गलतियां मनुष्यों ने की और यीशु ने अपने मुख पर थुकवा लिया। गालियां मनुष्यों ने दी, यीशु ने अपने मुख पर थुकवा लिया। बहुत बुरे विचार सोचे, लेकिन यीशु ने क्या किया? कांटों का ताज पहन लिया। इन हाथों ने पूरा काम किया और यीशु ने हाथों में कीले ठुकवा ले। ये पैर गलत बुराई के रास्ते पे चले, यीशु ने पैरों में कीले ठुकवा ले। पाप का अनाज खाया, यीशु ने पसले में भाले खा लिया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने आपके सारे श्रापों को, सारे बंधजों को तोड़ दिया।
इसलिए ही मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाओ। अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास समय है, अभी आप मन फिराएं, तौबा करें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपके लिए एक उद्धारकर्ता को दे दिया है। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी समय है, नहीं तो मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं करते हैं और वो नरक में चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम, 24 आवर। आइए हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए, उनका घर परिवार आशीषित होने पाए, उनकी नौकरी बिजनेस आशीषित होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। सिद्धरेश होकर अपने ओठों का नजराना, ओठों के भेंट, ओठों के फल आपके पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं पिता। है पिता, हम दुआ करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो दुष्टता का कार्य करते हैं, जो मूर्खता का कार्य करते हैं। खुदावन, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और विवेक दे प्रभु जी। हे परमेश्वर, ताकि वो तेरे खोजी बनते जाएं पिता। हे पवित्र परमेश्वर, उन्हें शैतान की गुलामियों से आजाद करे, शैतान की जकड़ों से आजाद करे, शैतान की जंजीरों से आजाद करे। हे खुदावन, जो भाई बहन नशे का कार्य करते हैं प्रभु जी, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, भांग, अफीम, चर्च खाते हैं, खुदावन उन्हें बुद्धि और ज्ञान और विवेक दीजिए पिता। और जो व्यभिचार करते हैं उन्हें मन फिराने वाला आत्मा दीजिए। हर एक भाई बहनों को बुद्धि और ज्ञान देकर प्रभु जी अपनी महिमा के लिए, अपने राज के लिए, अपने जलाल के लिए कसक के साथ इस्तेमाल करिए। आपका पवित्र आत्मा उनको उनकी अगुवाई करे। हालेलुया। हे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं उनके रुपये पैसे में आशीष दीजिए, उनके खेती बाड़ी के अनाज के भंडार में आशीष दीजिए, उन्हें गोरु पशुओं में आशीष दीजिए, उनकी नौकरी में आशीष दीजिए, उनकी मजदूरी में आशीष दीजिए, उनके हर एक कार्य में आशीष दीजिए। जो बच्चे खुदावंद, उन्हें पढ़ने लिखने का बुद्धि ज्ञान विवेक दीजिए पिता। जो भटक गए हैं पिता, वो आपके मार्ग पे चलने पाए पिता, वो मन फिराने वाला आत्मा पाए, क्योंकि आपने कहा तुम मन फिराओ और लौट आओ। हाँ खुदावन, वो मन फिरा कर आपके मार्ग पर चले और आपकी इच्छाओं को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपने समस्त मानव जाति से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हाँ खुदावन, आप नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा बेटा, कोई मेरी बेटी नरक में जाए। वो तो आप यही चाहते हैं कि हर एक भाई बहन, हर एक बेटा बेटी मेरे राज्य में आए और अनंत जीवन का वारिस बने। जो ताज आपने ले रखा है हर भाई बहन के लिए, वो उसके हकदार बने। हे पिता, हर एक को धन्य बनाइए, अपनी महिमा के लिए, अपने राज के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करिए पिता, ताकि वो सब बहुत सारे लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करने वाले बने। क्योंकि आपने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य। हाँ खुदावन, तेरा राज्य हर एक भाई बहन, बेटा बेटियों के द्वारा इस पृथ्वी पर मसीह यीशु नासरी के नाम से स्थापित होने पाए पिता। हे पवित्र परमेश्वर, दया करो, हर एक भाई बहन के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करो पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ाई, तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। खुदा, तेरे नाम की इच्छा पूरी हो जाए, तेरी मर्जी पूरी हो पिता। हम घटे और आप बढ़े पिता। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो और आशीष दो और अपना गवाह बनाओ, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, तुझे महिमा रहे। परमेश्वर दया करो, दया करो, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की।